मेरा नाम है शिवम यादव। आप देख रहे हैं टेक वास्तु ऑफिशियल्स। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। जिस तरीके से पूजा से रिलेटेड या पूजा रूम से रिलेटेड अगर कोई भी बात सामने आती है, तो आजकल जिन लोगों को वास्तु के बारे में कम नॉलेज है या मैं बोलता हूँ कि नहीं पता है, वे लोग भी बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई पूजा के लिए तो ईशान कोण का डायरेक्शन सबसे बेस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट भी बहुत अच्छे डायरेक्शन हैं, यानी कि प्रॉपर नॉर्थ हो गया या प्रॉपर ईस्ट हो गया या ईशान कोण हो गया। ये तीनों जो डायरेक्शन है वो जनरली पूजा से संबंधित या भगवान की मूर्ति स्थापित करने से संबंधित हर तरीके से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर श्लोक भी है, ईशान्या देवता ग्रहम। ईशान कोण देवताओं का घर होता है। अपने घरों में ईशान कोण में भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उन लोगों को उसी डायरेक्शन में बैठकर पूजा आराधना करनी चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट तरीके की एनर्जीज को या डिफरेंट तरीके की पूजा करना चाहते हैं, तो उसके लिए वास्तु थोड़ा सा उनकी कुछ मदद कर सकता है। उसी मदद को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किस तरीके से मदद कर सकता है। हर भगवान की अपनी अपनी एक डायरेक्शंस होती है। कई लोग इंडिविजुअली हर भगवान को लेके एक एक डायरेक्शन के रूप में बताते हैं कि जैसे कि कुबेर भगवान हैं तो उनको ईशान कोण में रखा जाए, शिव भगवान हैं तो उनके लिए ईस्ट का डायरेक्शन दिया गया है, हनुमान जी के लिए साउथ का डायरेक्शन दिया। तो ये डायरेक्शन क्यों दिए गए हैं? इसलिए दिए गए हैं क्योंकि हर डायरेक्शन हर एक इंडिविजुअल भगवान की उपासना आराधना करने के लिए होता है। इससे हमें जो फल प्राप्त होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं और बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से दो ऐसे और सिद्धियां हैं जिनको मैं सिद्धि इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव ऑरा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है। ये अपने आप में एक एक विधि है, एक एक ये भी एक पूजा है मेरे समझ में जो अभी तक आया है। तो मैं उन चीज़ों को ही आगे लेकर आपको समझाना चाहिए। एक तो पहली जो चीज़ है जो हमारे थंबनेल से भी क्लियर थी, अघोरी। अघोरी एक मार्ग है जिसमें जो लोग चलते हैं उनको हम लोग अघोरी कहते हैं। शिव की उपासक होते हैं, शिव की ये पूजा करते हैं, इनकी सिद्धि को प्राप्त करने से संबंधित ये पूजा पाठ करना चाहते हैं। तो इनके लिए एक वास्तु में एक डायरेक्शन है। यदि ये इस डायरेक्शन में बैठ के पूजा पाठ करते हैं या अपनी सिद्धियों को शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट एक जो एग्जैक्टली अगर आप कंपास निकालते हैं और उसमें आप देखें कि साउथ साउथ वेस्ट कहाँ पर आ रहा है, अगर आप उस जगह पर बैठकर अपनी साधना करते हैं तो आपको रिजल्ट थोड़े और फास्ट मिलेंगे। हालांकि इन सब चीज़ों में जब तक आप किसी एक्सपर्ट गुरु का सहारा नहीं लेते हैं या आपको कोई अपना शिष्य बनाकर प्रॉपर तरीके से नहीं इन सिद्धियों पे लेके जाएगा, तब तक मेरा ये बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि मेरे सिर्फ वास्तु के डायरेक्शन को बता देने से आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ऑक्सीजन टैंक दे दूंगा तो आप हो सकता है कि पानी में सर्वाइव ज़्यादा देर तक कर पाए। स्विमिंग आपको ही करनी है। तो अल्टीमेटली मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हेल्प बता सकता हूँ कि आप इस डायरेक्शन में बैठे तो उससे क्या हेल्प होगी। और इसी तरीके से एक और सिद्धि के बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ जिसको बोलते हैं तंत्र विद्या, और जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं उसको बोलते हैं तांत्रिक। तो यदि वो भी आपको अपने घर में बैठकर करनी है और उसमें भी आपको पॉजिटिव एनर्जीज या जो भी आप, मैं ये कहूँ कि जो भी आपको पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस करना है, तो पूरे घर में उसके लिए भी एक बहुत ही बेस्ट डायरेक्शन है। यदि आप उस डायरेक्शन में बैठ के इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो फिर जैसा कि अघोरी वाली बात मैंने कही, वही सेम चीज़ इसमें है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता सकता हूँ। मेहनत पूरी आपको करनी है, गुरु आपको चुनना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो तांत्रिक विद्याओं के लिए जो सबसे अच्छा डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसी में आपको बैठना है, कंपास ओपन करना है। कंपास ओपन करके आपको एग्जैक्ट वो डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, ये किस जगह पर आ रहा है। उस जगह पर बैठकर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी। प्लस आपका फोकस बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। कई बार ऐसा होता है कि हम जप करते हैं या हम पूजा करते हैं तो हमारा माइंड भटकता है।
तो जो माइंड भटकता है उसमें फोकस की कमी होती है। उस फोकस को एकाग्रित करने के लिए हमें कई बार हमारे डायरेक्शंस को चेंज करने की ज़रूरत होती है। हमारी कोशिश में कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम 24 घंटे हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो इससे बचने के लिए हमको ये डायरेक्शन मैं जो आपको बता रहा हूँ, इन डायरेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और मैं किसी भी तरीके से आपको ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ आप इस डायरेक्शन में बैठ के आप अपने खुद से ही यदि कोई बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं तांत्रिक की या अघोरी की तो आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको प्रॉपर मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेस्ट डायरेक्शन बताए हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी वास्तु से संबंधित हर तरीके के वीडियोस, नॉलेज मैं कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। आप सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट्स करिए जिस जिन नए-नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, और बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है कमेंट्स के माध्यम से। इसको बिल्कुल भी रोकना नहीं है, आप कंटिन्यूसली अपने कमेंट्स डालिए। मैं इंडिविजुअली हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाईज़ देता हूँ। इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।